पिछली वीडियो में हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। ये आपके 10th क्लास का जो चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी फर्स्ट ही एक्सरसाइज है। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इससे बोला है कि एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, राइट एंगल है उसमें बी पे। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी उसमें 24 सेंटीमीटर है, और बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और उसमें बी सी जो है वो है 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए एंड सेकंड साइन सी एंड कॉस सी। सबसे पहले आपको साइन ए फाइंड आउट करना है, फिर कॉस ए एंड देन साइन सी एंड कॉस सी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सिर्फ हमें दो चीज़ें गिवन हैं, परपेंडिकुलर और बेस। थर्ड चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी खुद हाइपोटेन्यूज़, क्योंकि साइन और कॉस निकालने के लिए दोनों ही जो है वो हाइपोटेन्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज़ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस है आपके पास 24 प्लस परपेंडिकुलर है आपके पास 7। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 6 हो जाएगा 15, 7 8 और 4 हो जाएगा आपका 12, और 5 एंड 6। Hypotenuse that is equal to square root of 625. Hypotenuse that is equals to 25 centimeter. That is hypotenuse क्या है आपके पास? AC। तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो अब आप साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो बड़े ही ईजी वे में। आपके पास आ गई AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट बोला था साइन ए। साइन ए होता है आपके पास P/H। तो देखो साइन ए है आपके पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर है सीधे सामने वाली साइड 7 सेंटीमीटर, अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर, एंड फिर था इसमें कॉस ए। कॉस ए होता है आपके पास B/H। बेस है इसमें 24 सेंटीमीटर। ए का यहाँ पे बड़ा रोल है, ए और सी का, क्योंकि जब हम ए की बात करेंगे कॉस ए की, तो ये वाली दो साइड आएंगी 24/25 सेंटीमीटर। एंड सेकंड बोला था इन्होंने साइन सी। अब यहाँ पे हम ए वाला एंगल देखेंगे, ऊपर वाला साइन सी। इसमें ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, एंड ये जो है हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन सी होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के अकॉर्डिंग आप, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल्स टू 24/25 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप, यही वैल्यू यहाँ पे आ गई। और कॉस सी के लिए ए वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी कॉस सी। बी ये हो गया बेस इसके लिए, और परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी हाइपोटेन्यूज हो गया AC 25। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बड़े ही इजी वे में हमने इसको निकाल लिया। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट P माइनस कॉट आर। ये आपके पास फिगर है, ये गिवन है, ये फिगर 8.13 है, ये आपके पास गिवन है। फिर हमने निकालना है पहले टेंजेंट P एंड कॉट R, फिर जाके हम इसको ए वाली जो इक्वेशन है वो हम निकाल पाएंगे। तो वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी,
एक बात बताऊँ, मैं मैथ्स में जितना आप सॉर्ट कर सकते हो क्वेश्चन को उतना सॉर्ट करने का आप ट्राई किया करो, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। हमने यहाँ पे पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पे बेस निकालना है, तो बेस को हमने इस साइड ले आए और हाइपोटेन्यूज इधर जाके माइनस का हो गया, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज है आपके पास 13 सेंटीमीटर, 13 का हमने स्क्वायर निकाल दिया 169, एंड परपेंडिकुलर है आपके पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया 144। फिर इनको माइनस किया, ये आ गया 25, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने इसीलिए लिया है क्योंकि बी से हमने स्क्वायर जो है वो कैंसिल कर दिया है, वो स्क्वायर अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट बन चुका है। 25 का स्क्वायर होता है आपका, स्क्वायर रूट होता है आपका 5, तो ये बेस जो है वो आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट पी देखोगे आप यहाँ पे, इसके लिए ये है बेस, पी क्यू है इसके लिए बेस, क्योंकि टेंजेंट पी होता है आपका पी अपॉन बी, तो बेस है इसके लिए 12 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर है इसका सीधा सामने क्यू आर है आपके पास 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट पी आ गया आपके पास 5/12, फिर आया आपके पास कॉट आर। अब आपने बोलना अब आप सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे कॉट को सीधा 12/5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल देखो चेंज है, यहाँ पे टेंजेंट पी है, यहाँ पे कॉट आर है, तो कॉट आर है यहाँ पे, कॉट आर का होगा आपका b/p, यानी कि क्यू आर है इसके लिए b बेस 5, और कॉट परपेंडिकुलर है इसके पास पी क्यू यानी कि 12। फिर जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा था टेंजेंट पी माइनस कॉट आर इक्वल्स टू कितना होगा वो बताओ हमें, तो हमने वही कर लिया। टेंजेंट पी हमारे पास था 5/12 और कॉट आर था हमारे पास 5/12 ही, तो यहाँ पे माइनस जो है वो है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, तो बेस सेम है इसलिए हम बेस को एक बार ही लिखेंगे 12, तो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 0.12 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गया इसका आंसर, 0 जो है वो इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। अगर आपके पास साइन ए जो है वो 3/4 है तो आप कैलकुलेट करो कॉस ए और टेंजेंट ए को। तो आपको पता है साइन की वैल्यू होती है, साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसमें सी बी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो हमने लिख ली उनकी वैल्यू। फिर हमें बेस तो चाहिए क्योंकि कॉस ए होता है आपके पास b/h एंड टेंजेंट ए होता है आपके पास p/b, दोनों में आपका b जो है वो आता ही आता है, बेस में बेस जो है वो आता ही है, तो हमें बेस निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बेस को हम इस साइड ले गए और फिर माइनस हो गए, तो हाइपोटेन्यूज है आपके पास 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड परपेंडिकुलर है आपके पास 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 - 9 इक्वल्स टू 7, और बी से हमने स्क्वायर इस साइड ले गए तो ये हो जाएगा स्क्वायर b इक्वल्स टू √7 स्क्वायर। तो अब है आपके पास कॉस ए होता है b/h, यहीं पे देखो अब आप कॉस ए बी, बेस है आपके पास √7 एंड हाइपोटेन्यूज है आपके पास 4 सेंटीमीटर, एंड टेंजेंट ए p/b, परपेंडिकुलर है आपके पास 3 एंड बेस हमने निकाला है 7 √7 सेंटीमीटर। तो ये आ गए आपके पास कॉस ए एंड टेंजेंट ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। आपको दिया है कॉट ए है आपके पास 8/15 यानी कि कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड जिससे हम टेंजेंट ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 15/8 जो हो गया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बी। हमने निकालना है साइन ए एंड सीकेंट ए, साइन ए और हम सीकेंट ए हमने निकालना है। तो साइन ए और सीकेंट ए के लिए दोनों के लिए ही हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो चाहिए होता है,
तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे इससे। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है आपके पास 8 का स्क्वायर हो गया 64 एंड परपेंडिकुलर है आपके पास 15 का स्क्वायर हो गया 225। फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 289 इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया ये। तो हाइपोटेन्यूज दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक स्टेप खा लिया है इसके बाद हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज दैट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। स्क्वायर रूट होगा 289 का 17 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं निकालना आता स्क्वायर रूट तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे हम ले लेंगे एक रफ वर्क जैसे किया है मैंने यहाँ पे 289। अब हम पीछे से जो है वो पेयर बना लेंगे दो दो के। 2 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है तो 2 से हमें छोटी टर्म चाहिए, मतलब जैसे 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 तो 2 से बड़ा हो गया तो 1 1 ज़ा 1 लेंगे हम यहाँ पे। फिर इनको माइनस कर देंगे 2 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 1 और 89 को हम वैसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 1 के हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2। फिर हमें एक ऐसा नंबर देखना है कि जिसका लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो 9 आए और जब वो 2 से मल्टीप्लाई करे तो वो 189 आए। तो ये हो जाएगा ऐसे 27 × 7 विच इज़ इक्वल टू 189, क्योंकि 7 से 49 होता है और 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 इक्वल्स टू 189। तो अब निकालेंगे हम साइन ए। साइन ए होता है आपके पास P/H। परपेंडिकुलर हमने अभी परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं 17 सेंटीमीटर। फिर आपके पास सिकेंट ए। सिकेंट ए होता है आपके पास H/B, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है H/B। हाइपोटेन्यूज है आपके पास 17 और बेस है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट सिकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सिकेंट थीटा दिया है 13/12 यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस हमें दिया हुआ है, तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर और सारी जो जितने भी बच गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा, यही निकालनी है हमें, क्योंकि 2 तो हमें दी हुई हैं कॉस थीटा और सेकेंड थीटा। तो ये अदर जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमें निकालनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज के इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर को हम इस साइड ले जाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है आपके पास 13 का स्क्वायर होता है 169। बेस है आपके पास 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको हम माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा होता है आपके पास P/H। परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 5 और हाइपोटेन्यूज है 13 तो ये आ गया 5/13 सेंटीमीटर। और कोसेकेंट थीटा होता है इसी का ही अपोजिट, तो ये आ जाएगा 13/5 सेंटीमीटर। कॉस थीटा हमें दिया हुआ है होता है B/H विच इज़ इक्वल्स टू 12/13 सेंटीमीटर एंड हो जाएगा 13/12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में ही। और टेंजेंट थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 अपॉन बेस है आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो कॉट थीटा होता है आपके पास टेंजेंट का ही अपोजिट, तो ये हो जाएगा आपके पास 12/5 सेंटीमीटर। अगली वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितने भी आगे कोई बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।